Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 12, chapter non-trading account. In this chapter we will discuss about the non-trading institutions and individuals, and you know that there are some accounts which are not prepared for a specific purpose. It means that earning profit is the ultimate aim of every trading concern institutions, but there are some other institutions also whose objective is to provide service to the society and to safeguard the interests of society member. Their objective is not to earn profit, and such institution is known as non-trading institution. It means that कि हर एक बिजनेस का, हर एक ट्रेडिंग का, हर एक इंस्टीट्यूशंस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। मगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो सोसाइटीज़ के मेंबर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो वो सारे उनका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट नहीं अर्न करना होता। उनका पर्पस होता है कि टू अवेयर द सोसाइटी एंड जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ करना, और जो बहुत सारी लैकनेस है हमारे सोसाइटी में उनको रिमूव करना। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब नॉन ट्रेडिंग जिसको ट्रेड नहीं करना, वो सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर इंक्लूड कौन कौन होते हैं। तो इसमें क्लब, लाइब्रेरीज, पॉलिटिकल पार्टीज, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑर्फन, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट क्लब, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशन फॉर सच नेचर आर ग्रुप अंडर द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे हमारे नॉन ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। प्रोफेशनल के अंदर क्या आता है? डॉक्टर है, लॉयर्स है, ऑडिटर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सिंगर्स है, डांसर है, ये सब क्या प्रोफेशंस, उनके प्रोफेशनल है, वो उस चीज़ के लिए माहिर है काम करने के लिए। और जो हॉस्पिटल, ये सारे चीज़ के सोसाइटी के हेल्प के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। इसीलिए इन सारे चीज़ों को किसमें इंक्लूड किया गया? नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर नॉन ट्रेडिंग। अब यहाँ पे बात आती है कि नॉन ट्रेडिंग के लिए कौन सी बुक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग हर बुक के लिए एक बनाते हैं ना, लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फाइनल बैलेंस शीट। तो क्या इसमें नीड होती है बनाने, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी मेंबर्स होते हैं, इनके भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, जो इनकम के होते हैं, बहुत सारे सोर्स इनके एक्सपेंसेस के। अगर हम एक स्कूल का देख ले तो स्कूल के एक्सपेंसेस के भी सोर्स बहुत ज़्यादा है और इनकम के भी सोर्स बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से नहीं बनाया जाता। इसको एक किस फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है? एक कैश स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें जो है, ये सारे इंस्टीट्यूशन में डिफिसिट एंड सरप्लस के नाम से इसके अकाउंट्स को बैलेंसिंग किया जाता है। तो अब इसकी है कि ऑब्जेक्ट क्या है? टू बैलेंस द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द रिसिप्ट के अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंडिचर बैलेंस होना चाहिए। नेट इनकम को कैलकुलेट करना, नेट टैक्स को कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल कंडीशंस को जानना, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और पर्सनस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसा इनका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें 3 तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं: प्रॉफिट, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। अब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जस्ट लाइक अ कैश बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एन अकाउंट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। कैश बुक के हेल्प से एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एक पीरियड के कंप्लीट होने के बाद। उसको क्या बोला है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज सिमिलर टू द कैश। ये एकदम हमारे किसकी तरह सिमिलर है? कैश अकाउंट की तरह सिमिलर है। Only the difference in that the cash book all the cash transaction are recorded date wise. In this account only various source of income and all the item expenditure are shown and appropriate. इसमें कैश बुक में अकाउंट में क्या होता है
कि उसमें हम लोग जो है डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट में, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें कितने इनकम है और कितने एक्सपेंडिचर्स हैं इसको रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस भी समझाया गया है। ये प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। कैश बुक ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली द नॉन ट्रेड। ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए ही प्रिपेयर करना होता है। दिस अकाउंट इज मेंटेन बोथ टाइप्स ऑफ कंसर्न, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग हो, सबके लिए कैश बुक को प्रिपेयर करना होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं प्रॉफिट रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को कि ये हमारा समरी है कैश बुक का। और कैश बुक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि रिसिट और पेमेंट अकाउंट का समरी है। इसमें हेडिंग एंड डेट और हेडिंग की कोई भी नीडेड नहीं होती, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं होता। इसमें हर एक चीज़ डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। अब डिफरेंस क्या है कि अब यहाँ पे डिफरेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। और इनकम एंड नॉमिनल अकाउंट क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समरी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये हमारे ट्रेडिंग है, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। बैलेंस अगर इसका कहा जाए तो इट कमेंस ओनली ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच ऑफ कैश ब्रॉड ओवर द प्रीसीडिंग ईयर। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग को शो किया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ भी नहीं शो किया जाता ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अमाउंट क्या है, जितने भी कैश रिसिप्ट होते हैं वो हमें कैश मतलब इट रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। साइड क्या है, इसमें डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज अ रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड क्या होता है, पेमेंट। क्यों, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। और यहाँ पे नॉमिनल में क्या होगा, जितने भी लॉसेस है एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कहाँ होंगे, डेबिट साइड होगा। इनकम होगा तो हमारा क्रेडिट साइड होगा। अब बात आती है एडजस्टमेंट का, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्योंकि कैश बुक का है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इसलिए इसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होगा। और इनकम एक्सपेंडिचर का ऐसा कुछ भी नहीं, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। एडजस्टमेंट क्या है, बहुत सारे एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, एडवांस है, ये सारे हमारे एडजस्टमेंट है और इसका यहाँ पे एंट्री होती है। आर नॉट मेड इन द रिसिप्ट। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे एडजस्टमेंट जितनी भी एंट्रीज है, डिप्रिशिएशन है, प्रोविजंस है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, यहाँ पे इनकम है एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। रिसिप्ट एंड कैपिटल, तो हमारा जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये जो है ऑल द कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, वेदर वो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का, उसको रिकॉर्ड कर लेना है। मगर इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को, रेवेन्यू नेचर के जितने भी चीज़ें होती है उसको रिकॉर्ड करना होगा। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर, इसमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं करते, यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस को नहीं शो किया जाता। और इनकम एक्सपेंडिचर्स में भी एक्सेस या इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर तो नेट प्रॉफिट होगा। अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से तो नेट लॉस होगा। डबल एंट्री सिस्टम है, तो ये डबल एंट्री का कोई भी पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट है। अब यहाँ पे बात आती है अगर कन्वर्ट करने की इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में कन्वर्ट अगर करना है तो याद रखना है कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, पहली चीज़ वो एक रियल अकाउंट है और दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो वो सारी चीज़ों को फोकस करना है। तो दूसरा पॉइंट क्या फोकस करना है कि कैपिटल नेचर की जो चीज़ होगी उसको कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। जितनी भी इनकम वाले आइटम्स होंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड शो कर देंगे, जितनी, और रेवेन्यू नेचर का होना मस्ट है। तो यही चीज़ को फोकस करते हुए काम करना है। अब बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है,
तो बैलेंस शीट को ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज़ एकदम जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप कंसर्न या सोल प्रोप्राइटर के उसी के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी, जो एसेट और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है उसी को बोला जाता है कैपिटल फंड। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर। तो यहाँ पर क्या है, टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग बैलेंस शीट उसको प्रिपेयर किया जाता है। द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इज कंसर्न फ्रॉम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट को देखते हैं, उसी हिसाब से काम कर लेंगे। स्टॉक रजिस्टर जो भी होगा एसेट्स का, मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंसेस को देखना है। डिफरेंस अगर है, अगर एसेट साइड मोर देन तो उसको एसेट साइड लिखेंगे, अगर कैपिटल साइड मोर देन हो तो फिर उसको लायबिलिटी साइड होगा तो उसको लायबिलिटी साइड करेंगे। एक्सेस एंड डिफिशिएंसी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंसेस, तो वो हमारा किधर लिखा जाएगा, उसमें इस रिटर्न अंडर द हेडिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड सरप्लस, उसमें कैपिटल फंड को ऐड कर देंगे। तो अगर डिफिशिएंसीज है तो उसको माइनस कर देंगे, तो ये चीज़ रिकॉर्ड करना है। कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपीयर एट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कैश बैलेंस है तो उसको हम एसेट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, एसेट आर शोन आफ्टर मेकिंग द एडिशन, एसेट्स है उसका कुछ डिप्रिशिएशन अमाउंट ये सारी चीज़ डिडक्ट करने के बाद उसको एसेट साइड शो कर दिया जाएगा। क्रेडिटर है तो अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर शुड बी रिकॉर्डेड एट द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट विच इज अराइव आफ्टर डिडक्टिंग द पेमेंट मेड टू क्रेडिट। क्रेडिटर को जो पेमेंट करना है उसको क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। अगर कोई भी एडिंग द अमाउंट ऑफ, अगर कोई भी क्रेडिट परचेज पर कोई भी चीज़ हो उसको ऐड कर देंगे, फिर फाइनल उसको लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर को शो कर देंगे। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस शोन ऑन द एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग होगा तो लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में शो करना है। अगर कोई भी एडवांस है तो वो हमारे लायबिलिटी साइड शो होगा, एक्रूड है तो वो एसेट साइड शो कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं। सब्सक्रिप्शन हम लोग जानते हैं ये इनकम होती है, मगर अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन की बात कह देंगे तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करना। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी उस हिसाब से आपको काम करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और है जो है स्पेशल इसी ट्रेडिंग अकाउंट लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप क्या होता है, सम मेंबर इंस्टेड ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन गिविंग वन टाइम्स फुल अमाउंट ऑफ मेंबरशिप। कुछ मेंबर्स होते, कुछ लोग पार्ट में पैसा देते हैं, कुछ लोग इकट्ठा दे दिए पैसा। जब इकट्ठा दे देंगे तो लाइफ मेंबरशिप मतलब वो अमाउंट इकट्ठा रिसीव हो गया है। द अमाउंट इज कॉल्ड अ लाइफ मेंबरशिप फीस। ऐसे अमाउंट को क्या कहेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस कहेंगे। दिस फीस is not only related to 1 year but also related to whole life of the institution। खाली 1 साल का नहीं है, पूरा होल लाइफ के लिए है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट में शो होगा, लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा बैलेंस शीट में। इंडोर्समेंट फंड फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग बेस टू इट। Fund is created by magnificent person by donating huge amount which is deposited into the bank and invested into the securities. The fund is not utilized for meeting the expenses. Income from this fund is used for meeting the revenue expenses. This fund is shown at the liability side of the balance sheet and income received from such fund is credited to the income and expenditures अकाउंट। अब यहाँ पर क्या है कि इंडोर्समेंट फंड क्या होता है, कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो एक स्पेशल पर्पस के लिए दिए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए, इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, कोई एक मैग्निफिकेंट पर्सन ने ह्यूज अमाउंट दिया है जिसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में, या तो उसको इन्वेस्ट कर देंगे सिक्योरिटीज़ में। अगर दिस फंड इज़ नॉट यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस, द इनकम फ्रॉम दिस फंड इज़ यूज फॉर मीटिंग द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अगर इस फंड को यूटिलाइज नहीं किया गया तो इस फंड से जो इनकम आएगा, जैसे हमने बैंक में जमा कर दिया, कुछ भी इनकम आ रही तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस में पेड कर दिया जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में डाल दिया जाएगा। फिर है लीगेसी। Sometime magnificent and wealthy person before their death donate some part of the wealth to some religious and social welfare institution। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अपने मतलब कि बहुत वेल्दी होते हैं और बहुत ही मैग्निफिकेंट पर्सन होते हैं जो
डोनेट कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा है, तो वो सारे भी एक तरह से अपने मर्जी से डोनेट करते हैं। तो इट इज़ अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल एज पर विल। इट इज़ अ नॉन रिकरिंग नेचर, वो एक बार इन्वेस्ट करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा और अपीयर होगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर इट इज़ यूज फॉर मीटिंग अ कैपिटल, इसका यूज़ जो है कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए ही किया जाएगा। कभी कभी ये स्मॉल अमाउंट में होंगे, स्मॉल अमाउंट में होंगे तो ये ट्रीट किया जाएगा एज अ इनकम, और ये क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर के में शो किया जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट, कोई असेट्स को सेल किया, उससे कोई भी रिसिप्ट आया, तो उस रिसिप्ट को क्या, रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स। तो जनरली व्हेन द फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, टर्न टू द होल्ड एंड बिकम यूजलेस, दे आर सोल्ड। बहुत ही यूजलेस आइटम उसको सोल्ड कर दिया गया, तो ये एक बार सोल्ड किया जाएगा, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। ये जो है डज नॉट अपीयर एट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको नहीं शो करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल नेचर का हो जाएगा। इफ़ एनी लॉस अकरिंग द सेल ऑफ द असेट, कोई भी सेल ऑफ असेट करने में कोई भी लॉसेस होगा, तो ये जो है इट मस्ट बी शोन एज अ डेबिट। एंड इफ़ एनी प्रॉफिट अकरिंग फ्रॉम द सेल ऑफ, अगर कोई भी प्रॉफिट इससे आ रहा है, इसके सेल करने से, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर्स में शो कर दिया। डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन है तो रेवेन्यू नेचर का हो, स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो कैपिटल नेचर का होगा। तो ये है ऑल ओवर जो है कैपिटल नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस के बेसिक इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस लगाना है। आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप स्कूल आइए, उससे रिलेटेड वो कन्फ्यूज़न पूछिए। ये आपका हाफ ईयरली चैप्टर पूरा तैयार हो गया। फिर से एक बार बता देते हैं, हाफ ईयरली चैप्टर में पार्टनरशिप के दोनों चैप्टर आएंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट का। कुछ बच्चों का चेंजिंग रेशियोज़ जो है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक पर्टिकुलर एक चैप्टर बनाया गया, तो वो भी चैप्टर इंक्लूड वो कर लेंगे। बेसिक फंडामेंटल पार्टनरशिप का आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप आएगा, शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और नॉन ट्रेडिंग, ये 4 चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है विथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।